जब मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के लिए ताली, तो अच्छा ताली होना चाहिए, अच्छा ताली होना चाहिए। कम ऑन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा जो टॉपिक है कॉमन है, बट मैं समझता हूँ कि ये हर एक केस से मन से बात करेगा। और ये सिचुएशन फिलहाल करंट सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अच्छे बिलीवर फंसे हुए हैं, अच्छे सेवक फंसे हुए हैं, अच्छे लोग फंसे हुए एक व्यक्ति के बीच में, एक व्यक्ति के जाल में, वो है मिस्टर डेविल, मतलब शैतान। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं बाइबल से रिलेटेड बात करूंगा, वचन से बात करूंगा, कुछ भी अपना तजुर्बा उस पर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है वो है शैतान का सामना करो वो भागेगा। वाह, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे शैतान का सामना करो वो, आपको रिपीट करना है। क्या ये सच है? ओके, क्या ये सच है? शैतान का सामना करो वो भागेगा, ये वचन में लिखा है। क्या ये सच है? कहाँ तक सच है? नहीं, शैतान का सामना करो ये भागेगा, लेकिन उससे पहले कुछ है, उससे पहले कुछ है, वो ऐसे ही नहीं भागेगा। और ये बात हो रही बिलीवर की, ये बात हो रही विश्वासियों की। आमेन। संसार के लोग ऑलरेडी वैसे भी वो शैतान के कंट्रोल में है ही, क्योंकि इस जगत का, इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। आमेन। तो उसके जो लोग हैं वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो खास करके ऐसे लोगों को अटैक करता है जो प्रभु में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये प्रभु में रहे, विश्वास में रहे, वचन में रहे, प्रार्थना में रहे, चर्च जाए या फिर वचन को फॉलो करे या फिर सेवा करे। वो नहीं चाहता, इसीलिए वो आपका सामना करने के लिए आता है। लेकिन बाइबल कहती है उसका सामना तुम भी करो वो भागेगा। तो मैंने कहा क्या ये सच है? तो आपने कहा यस। तो कहाँ तक सच है? कहाँ तक सच है? 100% सच है, भागेगा? या 90% सच है, भागेगा? या नीचे आ जाओ, 80, 70, कहाँ तक? या 50-50? हालेलुया। लेकिन वो भागेगा पक्का, लेकिन किसको देखकर भागेगा ये डिपेंड करता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले वो भागेगा पक्का, लेकिन कैसे भागेगा? आपको बताओ, इतनी आसानी से शैतान आपको देखकर नहीं भागेगा, क्योंकि वो जानता है सब कुछ। आप जितने ये नहीं है ना, वो उससे डबल है। आमेन। वो डबल है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, किसको कैसे अटकाना है, किसको कैसे नीचे गिराना है, किसको कैसे जाल में फंसाना है, वो सब कुछ पता है। उसके पास मास्टर माइंड है। अच्छे लोग उसके जाल में आ जाते हैं, अच्छे लोग। लेकिन उसका सामना करने के लिए हमारे पास में कुछ है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास में कुछ है। इसलिए ऐसा लिखा है, याकूब कहता है 4:7 में कि शैतान का सामना करो वो भागेगा। उससे पहले कुछ है। कब भागेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए याकूब की किताब, अक्का को माइक दिया जाए, याकूब की किताब 4 अध्याय वचन आपको पढ़ना है। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 7। जितने लोग सुन रहे हालेलुया, एक आवाज आया, जितने लोग सुन रहे हालेलुया। क्या आपने अपनी बाइबल साथ में लाया है? अगर लाया है तो ओपन करें, नहीं लाया है तो लक्ष्मी अक्का पढ़ेगी, आप उनको सुनिए। हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे से भाग निकलेगा। और एक बार, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस, हालेलुया। तो मैंने कहा शैतान का सामना करो वो भागेगा। तो मैंने कहा उससे पहले कुछ है, 2 चीजें। एक है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद, सब सुन रहे यहाँ पर? हालेलुया। अभी बाइबल को मुझे देखो, बाइबल को आपके पास रखी है ऐसे ही। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद। तो इतना सिंपल नहीं है कि वो आपको देख के भागेगा।
भले आप विश्वासी हैं लेकिन वो आपको देख के भागेगा नहीं। भले आप चर्च आते हो, आपको देख के भागेगा नहीं। भले आप दशमांश देते हो, आपको देखकर भागेगा नहीं। भले आप दिखने में अट्ठे खट्टे दिखते हो, आपको बाहर का रूप देख के भागेगा नहीं। लेकिन अगर आप वचन में मजबूत है, प्रभु का वचन को लेकर आप चल रहे हमेशा, तो आपको देखकर कांपेगा भी और भागेगा भी। आमीन। नहीं तो आप विश्वासी है, सिर्फ विश्वासी, लेकिन आप मजबूत विश्वासी नहीं है, तो आपको वो अटैक करेगा। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला है आधीन होना। किसके आधीन होना? कैसे आधीन हो सकते हम? कैसे आधीन हो सकते हम? परमेश्वर के आधीन कैसे हो जाए ताकि शैतान भागे? और याद रखिए 24 घंटे 24 आवर्स वो आपके साथ रहता है, और 24 आवर्स यीशु मसीह भी आपके साथ रहता है। आमीन। आप जहाँ कहे जाते हैं वो आपके साथ है। लेकिन इतना है कि यीशु मसीह एक टाइम पर सब जगह रह सकता है, लेकिन वो नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर होमनी प्रेजेंस है। एक टाइम पर सब जगह रह सकता है, लेकिन वो नहीं। लेकिन वो अपने दूतों को भेजकर वो योजना बनाता है। ये अच्छी खासियत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान का सामना करने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? बात करो, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के आधीन। वचन कह रहा है ना, पहला है। आपको पहला आधीन। आप ऐसे ही लड़ाई नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते, उसके आधीन होना पड़ेगा। किसके? परमेश्वर के। उसके बाद सामना करो तो लिखा है कि वो भागेगा। अगर बाइबल बोलती भागेगा तो पक्का भागेगा, लेकिन किसको देख के भागेगा? जो परमेश्वर के आधीन है, जो वचनों में चलता है, जो आज्ञा पालन करता है, जो वचन पे चल रहा है और प्रभु की इच्छा पे चलता है, उसको देखकर वो भागेगा। हालेलुया। कैसे भागेगा? क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि पहला पत्रस की किताब, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8 क्या कहता है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8। जितने लोगों को अब तक समझ में आया, हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8, 5 का 8। बस याकूब लिखता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। आमीन। लेकिन अधीन, जो मैं बात कर रहा हूँ, अधीन, परमेश्वर के अधीन होना, तो वो पहला पत्रस 5 का 8 में पत्रस लिखता है, वो कहता है कि सचेत हो और जागते रहो। पढ़ो उसको पढ़ो। बस वो ताक में बैठा है, वो योजना बना के बैठा है कि किसको फाड़ खाओ। इसलिए आपने लिखा है कि सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान, शेर के समान, शेर नहीं है वो, लेकिन शेर की तरह वो शेर कैसा बैठता है, कोई तो मिल जाए, किसको फाड़ किसको खाओ। आमीन, हालेलुया। वो उसी प्रकार से वो बैठा है कि कौन मिलेगा, किसको फाड़ खाओ। अगर आप जागते नहीं रहे हो, या फिर आप सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, अगर आप मजबूत नहीं है, जागने का मतलब है कि आपको शारीरिक नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आत्मिकता में जागना है, वचनों में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, सेवा में बने रहना है। हालेलुया। इसका मतलब है आप जागते हैं, आप जागरण कर रहे हो प्रभु के आत्मिक जीवन में। और अगर आप ऐसे हैं तो आपको फाड़ खाएगा नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं, उसका उल्टा ले लो, वो आपको पक्का फाड़ के खा डालेगा। पक्का, विश्वासियों को पक्का खाएगा वो। अगर आप आदी नहीं हैं और आप सचेत नहीं हैं, आप जाग नहीं रहे हो प्रभु की आत्मा में, तो पक्का शैतान जो है आपको शेर की नाई बैठा है, वो फाड़ के खा डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दूसरा एक वचन है, मैं आपको बताऊंगा, इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 27। इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 27 क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय वचन 27। हाँ नहीं, वो लाइन वापस पढ़ो। और ना शैतान को अवसर, बस इतना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन का कंट्रोल ले ले। अब आप बोलेंगे कैसे?
ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा कंट्रोल तो प्रभु ले रहा है, हमारा कंट्रोल तो परमेश्वर ले रहा है, फिर हम कैसे शैतान को मौका देते हैं? हाँ, हम देते हैं, कई बार देते हैं। अगर आप उसके ऊपर का वचन पढ़ोगे ना, अभी मैं आपको पढ़वाऊंगा उसी का 4 अध्याय वचन आप पढ़िए का 20 से पढ़िए, वचन 20 से पढ़िए। हाँ, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आपको 2 चीज़ है, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप कई बार शैतान को मौका देते, आप प्रभु में हैं लेकिन शैतान को मौका देते हो। आप चर्च में आते हो लेकिन शैतान को मौका देते हो, ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सके, आपके जीवन में वो कंट्रोल ला सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है वो यह है, सबसे पहली बात तो झूठ, क्योंकि वो झूठ का पिता है। कई विश्वासी लोग कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ में झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप अगर आया है तो झूठ से आया है, झूठी शिक्षा से आया है, झूठ से आया है। तो सबसे पहली बात, झूठ, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई भी क्यों ना हो, वो उसने शैतान को अवसर दे दिया। हालेलुया। दूसरा, गुस्सा। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, वचन कहता है, लेकिन क्रोध में इंसान पाप कर बैठता है। क्रोध में गालियाँ बकता है, क्रोध में कुछ भी कर देता है। इसका मतलब उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपने शैतान को मौका, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो बाइबल बताती शैतान को मौका मत दो। आप याकूब 4:7 में कहता है कि सामना करो वो भागेगा, लेकिन परमेश्वर के अधीन होना है। और मैंने बताया कि पहला पत्रस 5:8 कहता है कि जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, उसको मौका मत दो। मतलब गरजने वाला जो सिंह है, शैतान है, बैठा है कि किसको फड़ गए। अभी मुझे बताओ, क्या व्यक्ति, क्या विश्वासी लोग इसके जाल में फंस सकते हैं? डेफिनेटली फंस सकते, फंसते भी हैं, और बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। आमीन। लेकिन और एक वचन मैं पढ़वाऊंगा, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11। हाँ, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11 आपको पढ़ना है। पढ़ो, कृष्ण आपको मिला है तो। हाँ, आपका मिला तो पढ़ो। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। नहीं, वो नहीं है, वो 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11 है। शैतान का हम पर दाव ना चले, हाँ, कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वापस पढ़िए ब्रदर। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस, हालेलुया। पौलुस यहाँ पे बता रहा है अपने चर्च को या लीडरों को बता रहा है, शैतान का हम पर दाव ना चले, मतलब उसका असर हम पर ना पड़े, उसकी योजना हम पर पूरी ना हो, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, पौलुस जानता था उसकी युक्ति, वो भी युक्ति करता है, वो भी प्लान करता है एक विश्वासी को ख़त्म करने के लिए। तो वो कहता है हम अनजान नहीं है, हमको पता है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि शैतान भी आपके लिए योजना बनाता है गिराने का, लेकिन परमेश्वर भी आपके लिए योजना बनाता है उठाने का। हालेलुया। लेकिन आप मौका किसको दे रहे हो? ऐसा क्या कर रहे हो जो मौका प्रभु को मिल रहा है तो आपको बढ़ाएगा, या फिर ऐसा क्या कर रहे हो जो आप मौका शैतान के दे रहे हो तो वो आपको नीचे गिराएगा? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए मसीह जीवन जीना आसान, ये सच है, 101% सच है कि मसीह जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम संसार में तो एक का कंट्रोल था हमारे ऊपर, शैतान, लेकिन अभी हम प्रभु में आए तो 2 जन हैं। हालेलुया। वो तो अच्छा हुआ प्रभु में आ गए, क्योंकि ऐसे ही होते तो शायद जीवन नहीं मिलता, लेकिन प्रभु में आ गया तो जीवन मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, मतलब उसकी युक्ति है,
वो योजना बनाता है एक मसीह को गिराने का, वो योजना बनाता है कि एक मसीह बर्बाद हो जाए, वो योजना बनाता है वो इसकी कलीसिया टूट जाए, वो योजना बनाता है ये पाप में गिर जाए, वो योजना बनाता है कि ये लोग पूरी तरीके से आत्मिक जीवन ठंडा कर बैठे, ऐसी वो योजना बनाते हैं। तो वहाँ पे हम किसको मौका दे रहे कि यार इसको, शैतान को ये मौका दे या परमेश्वर को मौका दे? जब जब अच्छा हो रहा है इसका मतलब है परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन जब जब बुरा हो रहा है इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। आपने ये मौका किसको दे दिया? ऐसा व्यक्ति जो बाइबल नहीं पढ़ता, ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो वचन में चलता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ आज्ञाकारी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो पास्टर के साथ में आधीन नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया में जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ आवन जावन आता है, जाता है, बैठता है, बस प्रार्थना नहीं, आत्मिक जीवन ठंडा, सब कुछ ठंडा। क्या ऐसा व्यक्ति अगर प्रभु में है तो क्या ऐसा व्यक्ति को शैतान देखकर भागेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा व्यक्ति को शैतान देखकर भागेगा? नहीं, वो और नजदीक आएगा, बोले वाह मिल गया, जिसके ताक में बैठा वो मिल गया। इसलिए बाइबल बताती है सामना करने से पहले आधीन हो जाओ। कैसे आधीन हो जाए? मैंने बताया आपको, झांकते रहो, सचेत रहो, ताकि आप उसके शिकारी में, आप उसके शिकार में काउंट ना हो सके। हालेलुया। और एक वचन पढ़वाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 11 पढ़ना आपको। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 11। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बस यहाँ पे रुक जाओ, वापस से पढ़ो वो लाइन का। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि हाँ। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान की युक्ति के सामने मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, औकात जो है, या फिर हमारी जो नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, कैसे बोलेंगे, जो औधा, या फिर अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम उसके सामने टक्कर देने के लिए खड़े हो जाए। टक्कर देने के लिए किसको? शैतान को। यहाँ पे ऐसा, ये वचन का गहराई बहुत है। बोलता है कि उसके सामने खड़े रह सको, ऐसा अपने आप को बनाओ। और कैसे बनाओगे? अच्छा, मैं अभी समझो, मैं पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके सामने खड़े रह सकता हूँ? जनरल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, खड़े रह सकता हूँ? मतलब मुझे वहाँ तक टच रहना चाहिए ना, वहाँ तक मेरी पहचान होना चाहिए ना कि एक बंदा है जो पीएम है, उसके सामने जाके मैं खड़े हो जाऊँ। हालेलुया। तो वैसा अपने आप को मुझे बनाना है, लेकिन वो बात अलग है कि मैं परमेश्वर के साथ में खड़ा हूँ, या इतना बड़ा सृष्टिकर्ता हमारे पास। लेकिन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ मैं। क्या मैं अभी मोदी साहब के पास जाके डायरेक्ट बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वो औहदा नहीं है, मेरा वो पद नहीं है। मैं अब तक वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ ताकि मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँ। वाया जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर के हथियार को बांध लो। तो मतलब देखो, एक कॉमन बात कर रहा हूँ, शैतान, परमेश्वर बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली है, लेकिन पावरफुल शैतान भी है, क्योंकि वो भी सब कुछ करवाता है। हालेलुया। परमेश्वर तो है ही है, तो परमेश्वर किस सामर्थ्य से वो भी पावरफुल बना है, तो इसलिए वो अपना पावर इस्तेमाल करता है मसीहों को, जो प्रभु में बढ़ता है, जो अच्छे खासे आत्मा में बढ़ रहे हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश हमेशा वो करता है। कैसे? युक्तियों से। कैसे? झूठ बुलवा कर, कैसे गुस्सा करवा कर, कैसे पाप करवा कर, क्योंकि वो आरंभ से झूठा है, वो आरंभ से पापी है, इसलिए लोगों को वो पाप में डालने की कोशिश करता है। और आपको पता होना चाहिए कि आप किसको मौका दे रहे हो। जब जब आपने गुस्सा किया, गुस्से में गलत बातें निकल गई, मतलब आपने मौका दे दिया शैतान को। जब जब आपने झूठ बोला, आपके मुंह से झूठ निकल गया, इसका मतलब है आपने मौका दे दिया शैतान को। हालेलुया। लेकिन जब जब आपने गुस्से को कंट्रोल किए, और बोलते ना, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, कंट्रोल किया, एनीवे चलता है ऐसा वाला नेचर। या फिर आपको बहुत कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि झूठी गवाही दे, झूठ बोल, लेकिन आप वहाँ पे सच बोलेंगे, भले आपकी जान चले जाए, इसका मतलब आपने उस वक्त में परमेश्वर को मौका दे दिया। उसी वक्त में आप चेंज कर लेते हो कि मैं किसको मौका दे रहा हूँ। हालेलुया। तो इफिसियों की 6वां अध्याय वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी आप आगे पढ़ो तो पता है कि आपको हथियार क्या है।
हालेलुया। आपको वो हथियार बांधना है, इसका मतलब है वचन की तैयारी करना है। और जिसके पास वचन है, जो व्यक्ति वचन में मजबूत है, जो व्यक्ति वचन में स्ट्रांग है, शैतान उसको देख के भागेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में आदीन है, इसका मतलब है। तो वो उसको देख के वो शैतान पक्का भागेगा। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, दिखता है बिलीवर बाहर से, लेकिन अंदर से कोई और है। हालेलुया, कुछ और है। तो ऐसा व्यक्ति को वो फाड़ खाएगा, वो नाश हो जाएगा। मैंने कई बिलीवर को देखा है, कई लोगों को देखा है जो आसानी से उसके चंगुल में आ गए, आसानी से, बहुत आसानी से। कुछ हो गया, छोड़ देना प्रभु को। मतलब वो अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं थे, पता चल जाता बाद में, भाई तो किसको मौका दिया था। अभी आप भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चर्च से निकल चुके हैं, नहीं है आज वो कहाँ पर है। आमीन। इसका मतलब है उन्होंने अपने जीवन में हमेशा शैतान को मौका दिया होगा। लेकिन बाइबल बताती है शैतान को अवसर मत दो कि एक गलती वो ले ले, पकड़ ले। बोलता ना, एक वीक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट अगर वो ले ले तो वो एक मौके से वो आपके जीवन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़वा के मैं फिनिश करना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय, पुराने नियम में आएगा। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय वचन 8 पढ़ना है आपको। वचन 8 पढ़ना है आपको। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय वचन 8। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी। हाँ। और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। और उसने उसे 600 नहीं, दूसरा इतिहास पढ़ रहे आप। 30वां अध्याय 30 8 वचन पढ़िए क्या। अब अपने पुरखाओं के समान हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। बस। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है हिजकिय्याह। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा जो था वो लोगों को ऑर्डर कर रहा है या अनाउंसमेंट कर रहा है कि मंदिर है, आप लोग आ जाओ, आराधना करना है, यरूशलेम मंदिर में आना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, और हमको जो है प्रभु ने बोला वो करना है। लेकिन कुछ ग्रुप थे ऐसे, कुछ इजराइली ग्रुप थे, वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो ये कहता है 8वां वचन में, जब आप 30वां थे वचन 1 से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कहता है कि हट्टी मत बनो, यहोवा के अधीन हो जाओ और मंदिर में आओ, मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर थे जो हट्टी थे, मतलब बोला जा रहा था आधीन हो जाओ, लेकिन आधीन नहीं हो रहे थे। मतलब वो आदि नहीं हो पा रहे थे, कठोर हो गए थे, हट्टी हो गए थे, जिद्दी हो जाएंगे, जो बोलना है बोलो, जो करना करो, हम अपनी मनमानी करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति को शैतान अटैक करेगा। ऐसा व्यक्ति जो हट्टी है, जिद्दी है, नहीं सुनता किसी की, नहीं मानता किसी की, वो अपनी मनमानी करता है, जैसे तैसे जो ठीक लगे वो करता है, ऐसा व्यक्ति का जो आत्मिक जीवन है वो खतरे में। आमीन। तो शैतान हमेशा, आप जब घर से निकले हो ना तो आपके पीछे पीछे वो आया है। आप जब यहाँ से जाओगे ना तो आपका वो वेट कर रहा है कि कब इसको मैं फाड़ का हो। और जब आप यहाँ से अगर आत्मा में, वचन में मजबूत होकर जाओगे तो वो आपको देख के भागेगा, बोलेगा यार ये तो मजबूत बंदा है, ये तो पक्का वाला विश्वास है, कच्चा वाला नहीं है। हालेलुया। हमेशा आप मौका परमेश्वर को दो। जब भी आपने झूठ बोल दिया, जब भी आपने गुस्सा कर दिया, जब भी आपने पाप कर दिया, इसका मतलब आप ऑन द स्पॉट, आपका जो कंट्रोल है वो शैतान के हाथ में दे रहे हो। लेकिन आपने वहाँ पे समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसा जीवन जीना है, उस वक्त में अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया जो शैतान की ओर से है, लेकिन आप प्रभु की ओर से है, तो उसी वक्त पता चल जाएगा आपने अपना कंट्रोल प्रभु को दे दिया। हालेलुया। तो शैतान का सामना करो, वो भागेगा। तो इससे पहले क्या है, आसानी से वो भागेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, आधीन। तो इफिसियों 6:11 में मैंने पढ़वाया, परमेश्वर के हथियार बांध लो। हथियार का मतलब वचन की तैयारी करो। एक बॉर्डर पे लड़ने वाला व्यक्ति, हमारे जो भारत के सिपाही हैं जो बॉर्डर पर रात दिन लड़ते, तो क्या वो ऐसे ही बॉर्डर पे बैठते? नहीं, तैयारी के साथ बैठते। वचनों की मतलब वो तलवारों की तैयारी करते थे। AK-47 उनके पास में है, औजार उनके पास में है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास में वो ऑलरेडी तैयार। लेकिन वो पहली बात तो वो कुछ रूल्स के अधीन है, गवर्नमेंट के अंडर अधीन है। वो ऐसे ही वो किसी को मारते, लेकिन दुश्मन को पक्का मारेंगे अगर वहाँ पे दुश्मन दिखा तो। लेकिन वो बोलने का मतलब है वो तैयारी के साथ बैठते। उनको पता है कि दुश्मन कहाँ से भी
अटैक कर सकता है या फिर वार कर सकता है, इसलिए वो तैयार रहती है। सबसे बड़ा मैंने पढ़वा है ना पहले पत्र 5:8 में, हमारा दुश्मन आपका पड़ोसी नहीं है, हमारा दुश्मन आपका फ्रेंड नहीं है, आपका दुश्मन कोई और नहीं है ना, जिससे आप बोलते बात नहीं करते ये मेरा ऐसा वैसा, वो आपका दुश्मन नहीं मेरे भाई। क्योंकि हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस ताकतों से जो अंधकार में है, जो आकाश में अंधकार की शक्तियाँ है उनसे है। तो वो हमारे दुश्मन है, उनसे लड़ना है, और उनसे लड़ने के लिए वो भी पावरफुल है, तो उनसे लड़ने के लिए हम भी पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल कौन बनाएगा? वचन बनाएगा। आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, बोलेगे मैं मसीह हूँ, नहीं चलता। आप थोड़ा देर बाइबल पढ़ेगा, बोले मैं मसीह हूँ, नहीं चलता। आमीन। आपको प्रैक्टिकल जीवन जीना होगा, साबित करना होगा कि मैं मसीह हूँ, और उसको खुद को पता चल जाएगा ये कौन सा मसीह है। किसको? शैतान को। उसको खुद को पता चल जाएगा ये कौन है। आमीन, हालेलुया। एक जगह पर है प्रेरित की किताब में लिखा है ना, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, वहाँ पे लिखा है एक दुष्टात्मा कहती है कि मैं पौलुस को जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? पौलुस को दुष्टात्मा कह रही है उससे, वो लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्टात्मा कहती है कि मैं पौलुस को पता है कि वो कौन है, मैं जानती हूँ उसको, और यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तू है कौन? मतलब उसको भी पता है कि हम कौन है। दुष्टात्माएं जानती है कि हम कौन है, शैतान जानता है हम कौन है। अगर सच्चे और अच्छे और पक्के विश्वासी है, पक्का वो भागेगा। अगर कच्चे और झूठे विश्वासी है, वो पक्का अटैक करेगा और फाड़ खाएगा। फाड़ खाने का मतलब हमारा आत्मिक जीवन ठंडा कर देगा, वचनों में ध्यान नहीं लगेगा, हमारा प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम बस आवन और जावन, मतलब आने वाले जाने वाले बस सिंपल रहेंगे, लेकिन दिखाएंगे मैं मसीह, लेकिन अंदर से आप पूरी तरीके से गल चुके हैं, मर चुके हैं। कितना भी बोलो, जैसे यिजकिय्याह ने कहा आओ, कुछ लोग थे अट्ठी बने हुए थे, जिद्दी थे, नहीं आएंगे, जो करना करो, वैसा वाला अगर रहोगे तो आपका जीवन खतरे में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सामना करो, भागेगा शैतान, लेकिन कब भागेगा? सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा, प्रार्थना में बैठना होगा, वचन में बैठना होगा। हो सके तो फास्टिंग में जाओ, अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी तरह से फास्टिंग नहीं कर पा रहे, कुछ लोग बीच में मुझे पता चला कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमें अभी पर्पस होना चाहिए फास्ट करने के लिए, उपवास करने के लिए आपके पास मकसद होना चाहिए। ऐसे ही फास्ट नहीं करना, नहीं तो ऐसे ही चले जाओगे। हमें हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास पर्पस है, मकसद है, कुछ करने की चाहत है, तो फास्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। लेकिन आप प्रार्थना वचन में हमेशा बने रहो। ये दो चीज़ आपको शैतान के सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाएगा, अदरवाइज वो फाड़ खाएगा और जीवन जो है नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा ताली बजाए, प्रभु धन्यवाद करें।